ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स एक मैं आपके साथ शेयर करता हूं बहुत ज़बरदस्त आइडिया और टिप। इस के ऊपर आप जब काम करेंगे तो आप तकरीबन आप यूं समझ लें कि 99% सक्सेस रेट है इस स्ट्रेटजी या आइडिया के अंदर। और 1% चलें मैं छोड़ देता हूँ, कभी कभार कुछ एरर ऑफ जजमेंट भी हो जाता है उसके अंदर। कोशिश करें कि अगर ट्रेंड के साथ इस आइडिया को यूज़ करें, जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है तो उसमें और भी ज़्यादा सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। कोई बच्चा भी ये स्ट्रेटजी यूज़ करके तो अपनी ट्रेडिंग को सक्सेसफुल कर सकता है। अच्छा जी, मैं गोल्ड के ऊपर ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी पेयर्स के ऊपर अगर आपने चेक करना है तो आप चार्ट खोल के पीछे जाके इसको आसानी से चेक कर सकते हैं कि दूसरे पेयर्स के अंदर। वैसे ये सारे पेयर्स के अंदर में काम करेगी ये स्ट्रेटजी, लेकिन मैं ये वीडियो बनाने के लिए गोल्ड के ऊपर इसको चेक कर रहा हूँ। और टाइम फ्रेम जो है वो है 30 मिनट्स। मैं जिसके ऊपर चेक कर रहा हूँ इसको ये हर टाइम फ्रेम के ऊपर काम करती है वैसे, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई और टाइम फ्रेम आपको पसंद है तो आप वो यूज़ कर लें। मैं 30 मिनट के ऊपर कर रहा हूँ, 1 आवर के ऊपर, 4 आवर के ऊपर, इवन डेली के ऊपर भी काम करती है। लेकिन जाहिर है बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर फिर ट्रेड्स जो हैं वो आपको वेट करना पड़ेगा, कम मिलेंगी। लेकिन ये होता है कि बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर फिर आप ज़्यादा पिप्स पकड़ने की तरफ जाते हैं, तो वो बात तो वैसे वहीं आ जाती है। बहरहाल ये चीज़ें फिर आप खुद दूसरे टाइम फ्रेम्स के ऊपर अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। हर टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्ट्रेटजी काम करती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियोस को लाइक कर दिया करें। कमेंट्स में बताइएगा। और लाइव ट्रेडिंग भी मैं करता हूं मंडे टू फ्राइडे अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। वो ज़रूर आप उसमें भी शिरकत करें, और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेरी तकरीबन पिछली 15-16 जो लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने ट्रेड्स लिए हैं वो लगातार कामयाबी उनमें मिली है। अभी तक कोई जो ट्रेड लूज़ नहीं की पिछली 15-16 ट्रेड्स। लिंक जो है वो टेलीग्राम के दो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। एक कोई सवाल पूछना हो तो उसके लिए है, और दूसरा ग्रुप का है जिसमें मैं अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। सब कुछ फ्री में है जी। चलते हैं जी। मैं आपको जल्दी से बताता हूँ स्ट्रेटजी के बारे में। इस वक्त जहाँ पे, यानी ये आज संडे है, मार्केट ज़ाहिर है क्लोज्ड है। और इस वक्त जहाँ पे ये क्लोज़ हुई हुई है मार्केट, वहीं से मैं पीछे जाके तो आपको दिखाता हूँ। आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है जी। गोल्ड का पेयर है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अच्छा जी, अब आपने इसमें एक चीज़ चेक करनी है। मैं थोड़ा सा और इसको जूम इन करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। ये इस जो ये जो पैटर्न है कैंडल्स का, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक कैंडल स्टिक्स का पैटर्न, इसका कोई नाम भी है जो कि मैंने जब 5 साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो कैंडल स्टिक बाइबल वगैरह और उन बुक्स के अंदर जो मैंने पैटर्न्स पढ़े थे, शेप्स पढ़ी थी, तो उनके अंदर इसका कुछ नाम भी था जो कि मुझे अब शेप तो याद रह गया लेकिन नाम भूल गया हूँ। तो बहरहाल नाम से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपने भी सिर्फ शेप अगर याद रख ली तो उससे काम चल जाएगा। इनफ है, नाम से कोई नाम जो मर्ज़ी रख लें आप अपनी मर्ज़ी का। ठीक है जी। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि अब गौर से सुनिएगा ज़रा इसको, और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप कोई पेयर जिस पे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, मसलन गोल्ड है, तो उसमें आपने एक चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है, और वो ये है कि इस तरह का पैटर्न आपको आपने ढूंढने की कोशिश करनी है, ये वाला। ठीक है जी। ये आपने देख लिया, ये कैंडल नीचे की तरफ पुश किया बहुत हैवीली, और फिर ऊपर कैंडल बाय की तरफ ये गई मोमेंटम कैंडल, इसने वापस पुश किया। और फिर जो अगली कैंडल थी वो आप ये अगर देखें तो ये छोटी सी कैंडल यहाँ पे, ये छोटी सी कैंडल डॉजी कैंडल किस्म की बनी है ये, बिल्कुल जिसकी विक्स काफ़ी लंबी है और बॉडी बिल्कुल छोटी सी है। और फिर उससे अगली आप कैंडल आप देखेंगे फिर मोमेंटम कैंडल बनी है और ऊपर मार्केट लेके गई है। अब आपने इस तरह के जब भी आपने देखना है
शेप मार्केट के अंदर बनी हुई इस तरह की कोई कैंडल, यानी एक कैंडल ने पुश किया है, मिसाल के तौर पे ये वाली बाय की तरफ है, बाय या सेल इधर भी हो, और अगली कैंडल जो है वो उसने इस तरह का एक छोटी सी बॉडी के साथ इस तरह की एक शक्ल बनाई है, तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो आप देखेंगे कि आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। जब नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी नीचे उसने विक छोड़ी है और यूं ही इस बॉडी को क्रॉस किया है, इस छोटी सी जो बॉडी है इस कैंडल की, इसको ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, तो यहाँ से आप बाय के अंदर दाखिल हो सकते हैं। आप बाय स्टॉप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि ये यहाँ से मिसाल के तौर पे आप अगर कहीं से दाखिल हों तो ये तकरीबन 24 पिप्स 25 पिप्स जो है ये ऊपर गई है कैंडल, और इसने अच्छी खासी एक कामयाब ट्रेड आपको यहाँ पे दी है। अब मैं आपको कुछ और मिसालें देता हूँ जी। ये देखें, ये देखें, ठीक है। अब ये एक ही दिन के अंदर दूसरी ट्रेड हो गई। ये कैंडल ने नीचे पुश किया, नीचे जो नेक्स्ट कैंडल है वो ये छोटी सी बॉडी वाली कैंडल है, डॉजी टाइप कैंडल, और फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ से आप सेल में अगर दाखिल हों, यहाँ से आप सेल में दाखिल हों जब इसने इसको नीचे ब्रेक किया है पिछली इस छोटी सी बॉडी को, और ये देखें ये कितने बड़ी कैंडल उसके बाद नीचे की तरफ गई है, ये तकरीबन 67 पिप्स। ठीक हो गया जी, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखें, ये एक ही दिन में मज़ीद ट्रेड्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये, और उससे उससे ऊपर ये देखें, लगातार दो ट्रेड्स। कोशिश करें कि सबसे पहले जो एक मिसाल के तौर पे एक एक तरफ जा रही है एक मार्केट, और फिर अगर हैवी मोमेंटम यानी वॉल्यूम वाली कैंडल दूसरी तरफ पुश करती है और उससे नेक्स्ट अगर ये इस तरह की कैंडल बनती है छोटी सी, तो नेक्स्ट जो कैंडल है वो ज़रूर ज़्यादातर 99% वो उस तरफ जाएगी, उसी डायरेक्शन में। ये आप देखें, ये बनी, उसके बाद यहाँ पे एक और ये डॉजी वाली छोटी सी कैंडल बनी और मार्केट ने और नीचे जाके पुश किया। इस तरह की आप कोशिश करें कि ज़्यादा जो अच्छा वॉल्यूम जिस कैंडल में आता है पहले और उसके बाद डॉजी बनती है, तो वो वाली आप ट्रेड लें। अब मिसाल के तौर पे ये भी आप एक मिसाल देख सकते हैं। ये देखें, पुश किया मार्केट ने, डॉजी छोटी सी कैंडल, इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, और फिर मार्केट उसके बाद यहाँ पे आप दाखिल हों, मार्केट मज़ीद उस ऊपर गई है। मज़ीद देख लेते हैं। अच्छा, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये ट्रेड्स हो सकता है मैं ना लूँ। ये भी मैं आपको अब आप एक टिप दे देता हूँ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे, यहाँ से कहीं से शुरू होकर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। तो इस तरह की ये शेप तो बनी है, लेकिन इस तरह की ट्रेड को मैं अवॉइड करूँगा। ये दो यहाँ पे शेप्स बनी हुई हैं और मार्केट नीचे गई है, लेकिन मैं इनको मिस करूँगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूव कर चुकी है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें एक और, लगातार आपको ट्रेड्स मिलती जा रही हैं हर रोज़। ये मार्केट ने पहले मार्केट नीचे की तरफ गई, ऊपर ये एक और थोड़ी सी कंफर्मेशन साथ में ला लें, ये मार्केट ने ऊपर की तरफ जाके बंद किया, बायर्स का प्रेशर आया, नेक्स्ट मोमेंटम कैंडल बनी बाय की तरफ, फिर ये डॉजी कैंडल बनी, और वो आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो कैंडल अगली जो है वो नीचे गई है, तो ये कैसे ट्रेड है। लेकिन आप ये देखें ना, ये सबसे पहले ऊपर गई है कितने पिप्स, अगर ये जब इस बॉडी को ऊपर क्रॉस किया मार्केट ने, आप यहाँ से दाखिल हों, तो ये मार्केट पहले, ये देखें, तकरीबन 22 पिप्स पहले ऊपर गई है, उसके बाद नीचे गई है। तो आप तो अपनी ट्रेड इस वक्त तक विन कर चुके होंगे जब उसके बाद मार्केट नीचे गई है, ठीक है जी। ये देखें जी, ये देखें, मार्केट ने ज़ोरदार तरीके से कोई न्यूज़ वगैरह आई, नीचे पुश किया, अगली कैंडल ये छोटी सी डॉजी बनी, और उससे अगली कैंडल आंखें बंद करके ये देखें नीचे, देखते जाएं आप, ये देखें। हालांकि ये इतनी आइडियल सिचुएशन नहीं है क्योंकि मार्केट, लेकिन आप कह सकते हैं एक मोमेंटम कैंडल की बजाय मोमेंटम ऊपर ही जा रहा है। ये काफ़ी सारी कैंडल्स बनी हैं,
और उसके बाद डॉजी बनी है और यहाँ से फिर ये ऊपर गई है। लेकिन बहरहाल आप अगर किसी में ज़्यादा शोर ना हो तो बेशक उसको आप छोड़ भी सकते हैं, जिसमें आप ज़्यादा शोर हों वो वाली ले लें। ये देखें मार्केट ऊपर जा रही थी, नीचे ज़ोरदार तरीके से पुश किया, हालांकि ये यहाँ तक गई, बायर्स ने ज़ोर तो लगाया लेकिन फिर भी ये सेल की तरफ ही कैंडल ये वाली बंद हुई। अगली कैंडल डॉजी, और उसके बाद मार्केट, आप सोच रहे होंगे मार्केट तो ऊपर चली गई है, लेकिन ऊपर जाने से पहले यहाँ से अगर आप, जब ये बॉडी ब्रेक हुई है ये वाली इस छोटी कैंडल की, तो इस ट्रेड में अगर आप दाखिल होंगे लाइव मार्केट के अंदर यहाँ से मसलन, तो ये तकरीबन 11 पिप्स नीचे जाके तो फिर ऊपर मार्केट जाना शुरू हुई है। तो जाहिर है 10-12 पिप्स के बाद तो आप तो या तो स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे मूव कर देते हैं या अपने प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। ठीक हो गया जी। आप मिसाल जितनी मर्ज़ी इसको ढूंढते जाएंगे आपको मिसालें मिलती जाएंगी। ठीक है जी। तो ये अब आपने, मैं इसकी और बेशुमार मिसालें आपके सामने पेश कर सकता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है वीडियो लंबी होती जाएगी। आप ख़ुद भी जाके पीछे इसके लाइव मार्केट में भी देखें, वैसे मार्केट्स में पीछे जाके भी आप इसके जो हैं वो देखें एग्ज़ाम्पल्स इस तरह की, तो आपको बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स मिलती जाएंगी और आप ट्रेड्स लेते जाएंगे। आप यूँ समझें कि आंखें बंद करके आप इसके अंदर ट्रेड्स ले सकते हैं। इसमें ज़ाहिर है कि आप कोई ट्रेड हो सकता है कि गलत भी हो, लेकिन उसको आपने क्या करना है कि ज़ाहिर आपका स्टॉप लॉस वगैरह होता है, रिस्क मैनेजमेंट होती है सारी, तो वो इसीलिए मैंने कहा है कि 100% कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, लेकिन तकरीबन 98-99% ये स्ट्रेटजी आपकी काम करेगी। और ये इतना ज़्यादा विन रेट है कि आपको ज़ाहिर है कि कोई इक्का दुक्का ट्रेड अगर बीच में कामयाब नहीं भी होती तो आप देखेंगे कि आपका जो विनिंग रेट है वो आपको कहीं का कहीं ले जाएगा। ठीक है जी। तो ये आप ये देखते जाएं। तो ये पीछे आप मज़ीद इसको देख सकते हैं। तो ये थी जी आज की स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ नए साल की शेयर की है। उम्मीद है कि ये आप इसको मज़ीद स्टडी करेंगे, इसके प्रैक्टिस करेंगे और इसमें अपनी ट्रेडिंग को मज़ीद बेहतर करेंगे और कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको, और उसका रिज़ल्ट भी शेयर कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह की अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज़ वाली वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल पे बेशुमार और वीडियोस पड़ी हैं। ब्रेक एंड रीटेस्ट कोर्स भी है, उसको भी देखें और अपना जो ट्रेडिंग का सफ़र है उसको आगे लेके जाएं। थैंक यू।